हेलो एवरीवन, वेलकम टू 4 आवर्स स्टडी। दोस्तों, डेली करंट अफेयर में आज हम देखने वाले हैं 3 दिसंबर 2023 के करंट अफेयर्स के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को आप पूरा देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कल हमने देखा था हाल ही में दुनिया का 8वां अजूबा अंकोर वाट मंदिर बना है, और अभी हाल ही में PRSI का राष्ट्रीय पुरस्कार संगीता सुंदर राज को मिला है। और फिनो पेमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में रजत कुमार जैन को नियुक्त किया गया है। 42वें भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले के समापन समारोह में उड़ीसा राज्य को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना यानी PMGKAY को 5 साल के लिए बढ़ाया गया है। दक्षिण एशिया की पहली समलैंगिक शादी नेपाल देश में की गई है। फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट यानी FTSC स्कीम को 3 साल के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। कलर कोडेड स्टैम्प पेपर लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य पंजाब बना है। नेशनल डिफेंस अकादमी यानी NDA के 145वें सिलेबस की पासिंग आउट परेड में मुख्य पर्सन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इन्होंने इसमें हिस्सा लिया है। शोधकर्ताओं ने अभी हाल ही में कलक्कड़ मुंडनथुराई टाइगर रिजर्व में नई पौधे की प्रजाति की खोज की है। आज का पहला सवाल है, भारतीय वायुसेना के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मकरंद रानाडे। 1 दिसंबर को नई दिल्ली में स्थित इंडियन एयरफोर्स यानी IAF के हेडक्वार्टर में एयर मार्शल मकरंद रानाडे ने डायरेक्टर जनरल का पद संभाला है। उन्होंने एयर मार्शल संजीव कपूर की जगह ली है, जो 30 नवंबर 2023 को रिटायर हुए हैं। एयर मार्शल मकरंद रानाडे को 1986 में भारतीय वायुसेना की लड़ाकू शाखा में कमीशन दिया गया था। वह टैक्टिक्स एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज में निदेशक स्टाफ रहे हैं। अपनी वर्तमान नियुक्ति से पहले वह मुख्यालय पश्चिमी वायु कमान नई दिल्ली में वरिष्ठ एयरफोर्स अधिकारी भी रहे हैं। उन्हें साल 2006 में वायुसेना का वीरता पदक और साल 2020 में अति विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया था। बुकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पॉल लिंच। आयरलैंड के लेखक पॉल फिंच को उनकी पुस्तक या किताब प्रोफेट सॉन्ग के लिए बुकर पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। बुकर पुरस्कार में लिंच को 50,000 पाउंड दिए गए हैं। यहाँ 50,000 पाउंड ही दिए जाते हैं इस पुरस्कार में। लिंच ने भारतीय मूल की लेखिका चेतना मारू को पछाड़ा है। मारू का पहला उपन्यास बेस्ट लेन पुरस्कार के लिए उन्हें नामित किया गया था। प्रोफेट सॉन्ग एक पारिवारिक कहानी है जो एक भयानक नई दुनिया से जूझ रहा है। कहानी में हम आयरलैंड की एक महिला की जिंदगी को जान रहे हैं जो देश की भयानक दुर्दशा में अपने परिवार की रक्षा करने की कोशिश कर रही हैं। महिला लगातार आगे बढ़ रही है, वह अधिनायक बाद उतर रही है। पॉल अब 5वें आयरिश लेखक बन गए हैं जिन्होंने बुकर पुरस्कार जीता है। इससे पहले आयरिश मार्डोक, जॉन बेनविले और रॉडी डोयल और एनी एन राइट प्रतिष्ठित पुरस्कार जीत चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पुरस्कार समारोह कार्यक्रम लंदन के ओल्ड बिलिंग्स गेट में आयोजित किया गया। बुकर पुरस्कार 2022 की विजेता सुआन करुणा तिलका ने वर्ष 2023 के विजेता पॉल लिंच को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया है। बता दें कि करुणा तिलका श्रीलंकाई लेखक हैं जिन्हें पिछले साल द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा के लिए बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। बुकर पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी। यह पुरस्कार साहित्य पुरस्कार है जो हर साल अंग्रेजी भाषा में लिखे गए सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के लिए दिया जाता है, जो यूनाइटेड किंगडम में प्रकाशित होता है। 27वीं बार वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप विजेता कौन बने हैं?
तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंकज आडवाणी। भारतीय बिलियर्ड्स पंकज आडवाणी ने IBSF बिलियर्ड्स चैंपियनशिप पॉइंट फॉर्मेट जीती है। इससे पहले आडवाणी ने 21 नवंबर को बिलियर्ड्स में लॉन्ग फॉर्मेट जीता था, यानी इस सीजन में उन्होंने डबल पूरा किया है। उन्होंने फाइनल में सौरभ कोठारी को 5-0 से हराया है। यह पंकज आडवाणी के करियर का 5वां IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप डबल है। इससे पहले उन्होंने साल 2005, 2008, 2014 और 2018 में डबल बनाया था। उन्होंने बिलियर्ड्स के अलावा साल 2015 में स्नूकर में भी डबल हासिल किया था। उन्होंने कैरियर का पहला वर्ल्ड टाइटल 2003 में अपने नाम किया था। साल 2005 में पहली बार वर्ल्ड बिलियर्ड्स चैंपियनशिप का खिताब उन्होंने जीता था। आडवाणी को साल 2004 में अर्जुन अवार्ड और साल 2006 में खेल रत्न से नवाजा गया था। साल 2009 में पद्मश्री और साल 2018 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। रक्षा मंत्रालय ने कितने LCA तेजस हेलीकॉप्टर खरीदने की मंजूरी दे दी है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 97। रक्षा मंत्रालय ने तीनों सेनाओं की मजबूती के लिए 2.23 लाख करोड़ रुपए की डील की मंजूरी दे दी है। इस डील में 97 LCA तेजस A1 और 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर खरीदे जाएंगे। तेजस और प्रचंड को पूरी संख्या के साथ सेना में शामिल होने में कम से कम 10 साल लग सकते हैं। 84 सुकोई Su-30 फाइटर जेट को भी अपग्रेड किया जाएगा। टैंक, माउंटेड गन सिस्टम, मिसाइल भी खरीदी जाएंगी, जिसमें 98% यानी 2.23 लाख करोड़ रुपए की खरीद घरेलू होगी। डील के तहत 1.3 लाख करोड़ रुपए में सुकोई Su-30 का अपग्रेडेशन होगा, जिसमें रडार, एवियोनिक्स और सब सिस्टम लगाए जाएंगे। IAF के पास 260 से ज़्यादा सुकोई विमान हैं। 65,000 करोड़ रुपए में तेजस खरीदे जाएंगे। 4 जनवरी 2001 को पहली बार तेजस ने आसमान में उड़ान भरी थी। साथ ही 40,000 करोड़ रुपए में स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर भी खरीदा जाएगा। वित्त वर्ष 2023-24 की दूसरी तिमाही यानी जुलाई सितंबर में भारत की GDP विकास दर कितने प्रतिशत रही है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 7.6%। 30 नवंबर को सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने GDP की दूसरी तिमाही की रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत की GDP 7.6% रही है। RBI ने इस साल दूसरी तिमाही में 6.5% GDP रहने का अनुमान जताया था। साल 2023-24 की दूसरी तिमाही में GDP 41.74 लाख करोड़ रुपए रही है। साल 2022-23 की दूसरी तिमाही में GDP 38.17 लाख करोड़ रुपए रही थी। इस साल की पहली तिमाही में भारत की GDP 6.2% रही थी। दूसरी तिमाही में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का ग्रोथ रेट 13.9% रहा है। कृषि क्षेत्र की विकास दर दूसरी तिमाही में 1.2% रही है। दूसरी तिमाही में कंस्ट्रक्शन सेक्टर का ग्रोथ रेट 13.3% रहा है। सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स की IDFC फर्स्ट प्राइवेट हुरून इंडिया लिस्ट 2023 जारी हुई है। इसमें शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राधा किशन दमानी। सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स की IDFC फर्स्ट प्राइवेट हुरून इंडिया लिस्ट 2023 जारी हुई है। रिटेल चेन D-Mart के फाउंडर राधा किशन दमानी 2.38 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप के साथ टॉप 200 सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स की लिस्ट में पहले नंबर पर हैं। राधा किशन दमानी ने D-Mart की स्थापना 15 मई 2002 को मुंबई में की थी। दूसरे नंबर पर
1.19 लाख करोड़ रुपए के मार्केट कैप की वाली ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के फाउंडर बिन्नी बंसल और सचिन बंसल का नाम है। जोमेटो के फाउंडर दीपेंद्र गोयल इस सूची में तीसरे नंबर पर हैं। जेप्टो के फाउंडर 21 वर्षीय केवल वोरा इस लिस्ट में भारत के सबसे कम उम्र के एंटरप्रेन्योर हैं। मिलेनियम 2023 के टॉप 200 सेल्फ मेड एंटरप्रेन्योर्स की लिस्ट में 20 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स भी शामिल हैं। हुरून रिपोर्ट 1998 में लंदन में स्थापित एक लीडिंग रिसर्च लग्जरी पब्लिशिंग और इवेंट्स ग्रुप है। हुरून रिपोर्ट ग्लोबल लेवल पर अमीरों की लिस्ट का सबसे बड़ा कंपाइलर है। हाल ही में किस देश ने समलैंगिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रूस। 30 नवंबर को रूस के सुप्रीम कोर्ट ने LGBTQ मूवमेंट पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब रूस में LGBTQ संबंधित गतिविधियां कट्टरपंथी गतिविधियां यानी गैर कानूनी माना जाएगा। रूस का मानना है कि LGBTQ पश्चिमी प्रोपेगेंडा है। रूस के कानून मंत्रालय का कहना है कि LGBTQ मूवमेंट सामाजिक और धार्मिक टकराव को बढ़ावा देता है। LGBTQ को लेकर साल 2020 में रूस के संविधान में बदलाव किया गया था। इसके तहत एक पुरुष और महिला के यूनियन को ही शादी माना जाएगा। समलैंगिक संबंधों को मान्यता नहीं दी जाएगी। ग्लोबल AWS ट्रेनिंग पार्टनर अवार्ड 2023 किसे मिला है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ट्रेनोकैट को। ट्रेनोकैट ने लगातार दूसरे वर्ष 2023 का ग्लोबल AWS ट्रेनिंग पार्टनर अवार्ड जीता है। ट्रेनोकैट एशिया प्रशांत क्षेत्र में स्थापित IT और मानव क्षमता विकास प्रशिक्षण प्रदाताओं में से एक है। 15 देशों में 25 से अधिक वर्षों के अनुभव के साथ ट्रेनोकैट की विशेषज्ञता, विक्रेता विशिष्ट प्रौद्योगिकियों और प्रमाण पत्रों, उच्च स्तरीय IT समाधानों आदि के क्षेत्र में निहित है। 94वें इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया यानी IFFI 2023 में विशेष ज्यूरी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऋषभ शेट्टी। प्रसिद्ध भारतीय फिल्म निर्माता, अभिनेता और लेखक ऋषभ शेट्टी को प्रतिष्ठित 54वें IFFI में कंतार पर उनके अभूतपूर्व कार्य के लिए विशेष ज्यूरी पुरस्कार मिला है। 54वें IFFI 2023 का आयोजन गोवा के पणजी में किया गया है। साल 1972 में स्थापित IFFI एशिया के प्रमुख फिल्म महोत्सवों में से एक है। हाल ही में किस देश के पूर्व विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर का निधन हुआ? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर का 100 साल की उम्र में निधन हो गया। हेनरी रिचर्ड निक्सन की सरकार में विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे। उन्होंने दोनों पद एक साथ संभाले थे। साल 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान किसिंजर ने पाकिस्तान का साथ दिया था। जंग के दौरान राष्ट्रपति निक्सन के कहने पर किसिंजर ने चीन से अपनी सेना को भारत की सीमा के पास तैनात करने को कहा था। जुलाई 2005 में अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने निक्सन और किसिंजर के बीच बातचीत से जुड़े कुछ टैप रिलीज किए थे। इसमें किसिंजर ने भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और भारतीयों के लिए अपशब्द का इस्तेमाल किया था। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आप जानते हैं कल वाले सवाल का उत्तर। पौधों की वृद्धि मापने के लिए क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किस वैज्ञानिक द्वारा किया गया? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जगदीश चंद्र बोस। विज्ञानी जगदीश चंद्र बोस का जन्म 30 नवंबर 1858 में अविभाजित भारत के मुंशीगंज, जो बांग्लादेश में है, वहाँ हुआ था। लंदन से रसायन शास्त्र और वनस्पति शास्त्र शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात
1884 में भारत आए और कलकत्ता, अब वर्तमान में कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्रोफेसर नियुक्त किए गए। 1901 में रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन में पहली बार प्रदर्शित किया कि पौधों का एक जीवन चक्र, प्रजनन प्रणाली और अपने परिवेश के प्रति जागरूकता होती है। 1928 में पौधों की वृद्धि मापने के लिए क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार किया था। तो क्रेस्कोग्राफ का आविष्कार 1928 में किया गया था, ये भी याद रखिएगा। तो आज का टेस्ट क्वेश्चन है, ओपन एआई ने चैट जीपीटी को प्रोटोटाइप के रूप में कब लॉन्च किया था? तो इसका आंसर आप कमेंट में कमेंट करें। सो दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, साथ ही डेली करंट अफेयर्स के वीडियो पाने के लिए अपने 4 आवर्स स्टडी चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।